वेलकम स्टूडेंट एग्जाम 10-12 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। जो कि निर्देशांक ज्यामिति हमारा चल रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और बेसिक क्लास आज का दूसरा क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ हम प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। जो कि पहले हम बीच की दूरी पर देखेंगे, फिर उसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक को देखेंगे क्वेश्चन को। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं ए बी तथा दूसरा बिंदु है -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम होता है फार्मूला अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है दोस्त। तो आप यहाँ से मान सकते हैं इसको, आप यहाँ से मान लीजिए इसको x1 बिंदु को ए को x1 और दूसरे बिंदु को y1 और फिर इसको मान लीजिए x2 और दूसरे वाले को मान लीजिए y2। तो अब इन सभी का मान रख देंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा दोस्त। अंडर रूट में x2 क्या है, यहाँ से x2 है -a, फिर x1 क्या है a है, तो आप यहाँ से a रख दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b और फिर y1 क्या है b है दोस्त। अब इनको जोड़ना है, जोड़ घटाकर फिर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा -a और -a क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस दूसरे के ब्रैकेट में -b और -b तो -2b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में, तो -2a का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 और a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर क्या हो जाता है 4b का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से 4 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अगर कामा ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि अंडर रूट में अगर 4 है उसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर बचेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन के आधार पर लिए हैं क्वेश्चन दूसरा का। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन करा है बिंदुओं 5 0 और दूसरा का बिंदु है -12 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्त दो बिंदु दिया है तो इसको x1 और y2 मान सकते हैं। तो आप मान लीजिए x1 y1 और दूसरे के बिंदु को मान लीजिए x2 y2 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्त आप सभी का मान रख दीजिए, आपको आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। x2 क्या है -12 और x1 क्या है 5, दूसरे का है y2 क्या है 0, y1 क्या है 0। अब इन सभी को रख दीजिए, अगर 12 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्त, जो कि स्क्वायर है, अगर आप लिखेंगे 17 × 17 तो आपको बाहर प्राप्त हो जाएगा 17, जो कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 17 इकाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4, -3 और दूसरा और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोस्त मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका हो जाता है x, y बराबर x1 + x2 बटे 2 और दूसरे का बिंदु हो जाता है y1 + y2 बटे 2, जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आता है दोस्त। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको x1 मान लीजिए इस बिंदु को और y1 मान लीजिए।
और दूसरे वाले बिंदु को x2 मान लीजिए और y2 मान लीजिए। तो x1 क्या हो जाएगा दोस्त, x1 4, दूसरे का बिंदु y2 जो कि हो जाएगा आपका +8 बटे 2, और दूसरे का बिंदु y1 -3 प्लस y2 क्या है 5 बटे 2। तो इन सभी को अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्त तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो 8 4 12, 12 में अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और -3 और +5 में अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा +2 बचेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बटे 2 बचेगा, तो बिंदु कट कर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 प्राप्त हुआ। तो दोस्त यस कमा वाई का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ, जो कि 6,1 प्राप्त हुआ। तो यस का 6 और वाई का 1। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 2,6 और -2 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन लगा है उसी क्वेश्चन पे लगेगा। तो दोस्त आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको आप मान सकते हैं x1 y1 और इसको मान सकते हैं x2 y2। तो दोस्त अब क्वेश्चन आसानी से आपका लग जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसका बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है दोस्त। तो आप क्वेश्चन को रख दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो x1 क्या है -2 प्लस x2 क्या है -2 अपान में 2 हो जाएगा, और y1 क्या है, y1 6 है प्लस y2 क्या है 10 है, तो यहाँ से 10 रख दीजिए, अपान में 2 हो जाएगा। अगर -2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 बटा 2, कामा में 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 16 बटा 2। तो आपको अगर इसको काटते हैं तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप काट सकते हैं बहुत आसानी से। इसको 2 से काटेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त हुई 2,8, जो कि x और y के मध्य बिंदु का निर्देशांक यही है दोस्त क्वेश्चन का आंसर। तो बिंदु 2,8, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्त यही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।